गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 का दूसरा पाठ चतुर्सुग्गा, इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे। एक प्रश्न कल किया था हमने, आज दूसरा है। प्रश्न सेकंड, राजकुमारी और तोते के मध्य हुए संवाद को संक्षेप में लिखिए। राजकुमारी और तोते के मध्य हुए संवाद को संक्षेप में लिखिए, यानी राजकुमारी और तोते के बीच में जो बातें हुई है उन्हें हमें संक्षेप में यानी शॉर्ट में लिखना है। तो क्या बातें हुई दोनों के बीच में कि एक दिन तोता राजकुमारी से बोला कि आप बहुत सुंदर और दयालु हैं। एक दिन तोता राजकुमारी से बोला कि आप बहुत सुंदर और दयालु हैं। मेरा राजा भी प्रतिदिन निर्धनों को मोती दान देता है, और मेरा राजा भी प्रतिदिन निर्धनों को मोती दान देता है, यानी वो भी एक दयालु है। आप उनकी रानी बनने के योग्य हैं। आप मेरे राजा की रानी बनने के योग्य हैं। राजकुमारी ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब राजकुमारी ने तोते से अपने राजा के बारे में सुना तो राजकुमारी ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो उनके पिता यानी राजकुमारी के पिता ने एक पत्र तोते के स्वामी के पास भेज दिया। तो राजकुमारी के पिता ने एक पत्र तोते के स्वामी के पास में भेज दिया। तो दोनों के बीच में क्या बातें हुई कि एक दिन तोता राजकुमारी से बोला, बहुत ही सुंदर और दयालु हैं। मेरा राजा भी प्रतिदिन मोती दान देता है। आप उनकी रानी बनने के योग्य हैं। राजकुमारी ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो उनके पिता ने राजा के लिए एक पत्र भेजा। तीसरा प्रश्न है, तोते ने पहले रानी के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। दुर्व्यवहार यानी कि बुरा व्यवहार। तोते ने पहली रानी के साथ में दुर्व्यवहार क्यों किया, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो क्यों किया था। तोता बहुत ही बातूनी और चतुर था, यानी तोता है वो बहुत बोलता था और चतुर भी था। वह सभी को अपनी बातों से आनंदित करता था, और तोता सभी को अपनी बातों से खुश करता था, आनंदित करता था। तो इसीलिए एक दिन रानी ने तोते से अपने विषय में प्रश्न पूछा। तो ऐसे ही एक दिन रानी ने तोते से अपने विषय में प्रश्न पूछा, तो तोता बिना रुके बोल पड़ा कि तोते ने कुछ भी सोचे समझे बिना ही बोल दिया कि आप तो अत्यंत कुरूप हैं और हमारे राजा के योग्य नहीं हैं, और हमारे राजा के योग्य नहीं है। तो दुर्व्यवहार क्यों किया था उसने, क्योंकि तोता था वो बातूनी था, चतुर था, वो सभी को अपनी बातों से आनंदित करता था। और जब रानी ने तोते से अपने विषय में पूछा तो उसने बिना रुके यानी बिना कुछ सोचे समझे सच बोल दिया कि आप अत्यंत कुरूप हैं और राजा के योग्य नहीं है। तीसरा प्रश्न है इसका, निर्धन व्यक्ति ने तोते को क्यों बेच दिया। निर्धन व्यक्ति था, उसका तोता था, उसने उस तोते को क्यों बेच दिया। निर्धन व्यक्ति अपने तोते से बहुत प्रेम करता था। निर्धन व्यक्ति अपने तोते से बहुत प्रेम करता था। एक दिन तोते ने अपनी मालकिन का सच निर्धन व्यक्ति को बता दिया। और एक दिन तोते ने क्या किया था कि उसका मालकिन का सच बता दिया था। क्या सच था कि हलवा मालकिन ने ही खाया था, बिल्ली ने नहीं। और उसके बाद निर्धन व्यक्ति की पत्नी तोते से घृणा और क्रोध करने लग गई। और उस दिन के बाद से जो निर्धन व्यक्ति की पत्नी थी वो तोते से बहुत ही गुस्सा करने लगी, उस पर क्रोध करने लगी। उसने तोते से पीछा छुड़ाने के लिए, और वो तोते से पीछा छुड़ाना चाहती थी, और पीछा छुड़ाने के लिए अपने पति से कहा कि आपको हम दोनों में से एक को चुनना होगा, कि या तो ये रहेगा आपके साथ में या फिर मैं रहूँगी। पत्नी से अलग होना सामाजिक निंदा का विषय था, और तो निर्धन व्यक्ति है वो तोते से बहुत प्रेम करता था, लेकिन अगर वो अपनी पत्नी से अलग हो जाता तो उसे समाज में निंदा का विषय बनना पड़ता और समाज में उसकी बुराई होती। इसी कारण से निर्धन व्यक्ति ने तोते को बेच दिया। तो एक बार फिर से देख लो कि निर्धन व्यक्ति अपने तोते से बहुत प्रेम करता था। एक दिन तोते ने अपनी मालकिन का सच व्यक्ति को बता दिया, निर्धन व्यक्ति को मालकिन का सच बता दिया कि हलवा उसी ने खाया था, बिल्ली ने नहीं। उसके बाद से निर्धन व्यक्ति की पत्नी है वो तोते से घृणा और क्रोध करने लग गई, और उसने तोते से पीछा छुड़ाने का निश्चय किया। और उसने तोते से पीछा छुड़ाने के लिए अपने पति से कहा कि हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, कि आप हम दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए जो आपके साथ में रहे। निर्धन व्यक्ति तोते से प्रेम करता था,
लेकिन अगर वो अपनी पत्नी से अलग हो जाता तो वह सामाजिक निंदा का विषय बन जाता। इसीलिए पत्नी से अलग होना सामाजिक निंदा का विषय था उसके लिए। इसी कारण निर्धन व्यक्ति ने तोते को बेच दिया।